विशेष दिन भी है 12 मई। यज्ञ की एक बहुत योगी, उनको योगी कहो तो भी ठीक रहता, उनको ज्ञानी कहो तो भी ठीक है, उनको परम सेवाधारी कहो तो भी ठीक है, उनको परम धारणा मूर्त कहो तो भी ठीक है। ऐसे आदरणीय श्रद्धेय जिसको बाबा मुरली में याद करते हैं, संजय, ऐसे हमारे आदरणीय जगदीश भाई जी, जगदीश भाई हसीजा, इनकी यात्रा शुरू हुई। कोर्स उनका 1 महीने तक चला। जन्मजात आज्ञाकारी पने की जो बाबा ने कहा कर लिया। ऐसे नहीं कि अज्ञान काल में उनके अंदर विजडम नहीं थी, सादे थे, भोले थे, इसलिए यहां आज्ञाकारी बने। बात तो एकदम विपरीत थी। बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड, हर प्रकार की लॉजिकल नॉलेज, शास्त्रों की कहो, साइंस की कहो, समाज के व्यवहारिक बातों की कहो, कोर्स करते करते कोर्स कराने वाली निमित्त आत्मा कुंज दादी कोर्स कराते समय उनके आज्ञाकारी बनने का बयान करती है। 8वें-10वें दिन कहती है उनको कि आपको योग सीखना है, योग करना है, तो आप सवेरे सवेरे पहुंच जाना। बस उनका कहना, और इस आत्मा ने न अपना डिस्टेंस देखा कि मैं कितना दूर रहता हूं, साइकिल पर चल करके कुछ 4 बजे का समय अमृत वेले का होता है, 3 बजे घंटी बजाना शुरू कर दिया। घड़ी आगे पीछे हो गई होगी, लेकिन अमृत वेले भी आने की आज्ञा का पालन। फिर तो हम सबको पता है जब बाबा ने एक होमवर्क दिया था, काम दिया था निबंध लिखने का, रात को लाइट चली जाती है, कमरे में बाकी सभी रहने वाले उनकी हंसी भी उड़ाते कि आप क्या लिख रहे हो, कल तो बाबा थोड़ी पूछेगा लाइट चली गई है, वगैरह वगैरह। बाबा को पता है ना लाइट गई है, थोड़ी पूछेगा। और इस आत्मा के अंदर किसी के भी साथ रहने वाली आत्माओं के कमेंट्स का या राय का प्रभाव नहीं पड़ता है। और उसी बचपन के समय में, अलौकिक बचपन के समय में उस आत्मा को इतना पक्का अंदर है कि मुझे काम देने वाला कौन, मुझे होमवर्क देने वाला कौन। और ऐसे भी नहीं, होमवर्क करने के बाद में दूसरे दिन जब बाबा क्लास के बाद
कुछ भी नहीं पूछते हैं, सभी को पहाड़ी पर ले जाते हैं, कहते हैं चलो बच्चे वहां पर आज बच्चों को ले चलते हैं। तो वो अंदर से कभी बॉडी लैंग्वेज निकलती ना, बाबा बाबा मैंने होमवर्क किया है, वो भी नहीं। ऊपर पहाड़ी में बाबा चिट चैट करते, कुछ टोली खिलाते हैं, तब भी इसके अंदर अपने आप को प्रत्यक्ष करने की कि नहीं बाबा मैंने होमवर्क किया, आपने कहा था ना रात को, उतनी स्थिरता स्थिति की उन दिनों में प्रत्यक्ष हुई थी उनकी। और बाकी भाई बहने बाबा को बोलते हैं बाबा आपने होमवर्क बताया था, जिन्होंने हंसी की थी वो बाबा को कहते हैं कि बाबा ये जगदीश भाई ने होमवर्क किया है। और बाबा बोलते हैं हाँ बच्चे मुझे याद है। इसलिए कहा उनको ज्ञानी कहो, परम ज्ञानी कहो तो भी ठीक है, परम धारणा मूर्त कहो तो भी ठीक है। ये धारणाएं हैं, स्थित प्रज्ञ अवस्था, शांत। बाप समान, जैसे बाबा खुद को प्रत्यक्ष नहीं करता, स्वयं वो है, सूर्य स्वयं प्रत्यक्ष होता है, स्थिति उनकी ऐसी। तब इस बच्चे को वरदान मिलता है बाबा से कि बाबा का आज्ञाकारी बना है, बाबा इसको वरदान देता है कि जितने भी जो भी यज्ञ की तरफ से उनको स्पोक्समैन बनाया गया यज्ञ का, और जो भी लिटरेचर छपेगा ये बच्चा निमित्त बनेगा। इसलिए आज भी मेजॉरिटी लिटरेचर में लेखक के रूप में जगदीश भाई जी का नाम आता है। ज्ञान की भी गुह्यता, कहते हैं जितना ज्ञानी उतना झुकता वो है जिसमें जान होती है। ज्ञान और योग की जान जिसमें है उसको झुकने में दिक्कत नहीं होती। जगदीश भाई तो ऐसे थे कि जब प्रकाशमणि दादी को जापान में या विदेश में दादियों को भी कभी इंग्लिश में लेक्चर्स करने के प्रोग्राम सेवाएं मिलती थी, तो वे भी अपने लेक्चर्स, वे भी अपने जो भाषण है जगदीश भाई उनको लिख के देते थे और वो सुनाते थे। माना बाबा जिन शक्तियों को आगे रखते हैं, जिन शक्तियों के सिर पर ज्ञान का कलश रखते हैं, जिनको आगे रखते हैं, उनको भी बैकग्राउंड से कर्टन के पीछे तैयार करने की सेवा भी बाबा ने इनके द्वारा कराई। पर इस आत्मा ने कभी भी एक लिमिट क्रॉस नहीं की, संकल्प में भी कि देखो बाबा मुझे इतना आगे रखता, कहीं दादियों के साथ में उनके व्यवहार में वो दिखाई नहीं दिया। वीडियोस प्रसिद्ध हैं, वो बहुत सुंदर दृश्य देखने के लिए। इस स्टेज पर प्रकाशमणि दादी, गुलजार दादी कमल पुष्प पर बैठी हैं, विदेश यात्रा करके आई थी, सत्कार रखा गया था उनका, और जगदीश भाई को कहा गया था 2 शब्द सुनाओ। जगदीश भाई उनके अभिनंदन के 2 शब्द तो सुनाते हैं,
लेकिन बड़ी नम्रता से दादियों के नीचे आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, दादी मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूँ कि आप माँ सरस्वती हो, आप माँ लक्ष्मी हो। उपकार होगा अगर अपना हाथ मेरे सिर पर रखो। याद आ रहा है ना, ऐसे ही कैरेक्टर्स नहीं बने शास्त्रों में हनुमान जैसे। जिस हनुमान ने राम को भी लक्ष्मण को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाने का बड़ा पराक्रम करके दिखाया, जो राम भी नहीं कर सका वो हनुमान ने उनको करके दिखाया। परंतु हमेशा उसने अपना स्थान राम के चरणों में रखा। ये है कर्मातीत स्थिति, यह स्थित प्रज्ञ अवस्था, ये अंदर से धारणाओं की परिसीमा। यज्ञ रक्षक कहो तो जगदीश भाई बहुत अंत तक एनुअल मीटिंग्स जब चलती थी यज्ञ की, भाई जी का एक ही अंदर से होता था, ऐसा कुछ प्लान बनाओ डायरेक्ट बाबा प्रत्यक्ष। वो ये वाया वाया या छोटी छोटी या बाकी टॉपिक्स के प्रोग्राम्स को इतना मायना नहीं देते थे। हाँ, समय प्रति समय ठीक है, पर कहते थे बाबा कैसे प्रत्यक्ष, बाबा कैसे प्रत्यक्ष। और हर एक बात जब भी मीटिंग में उठती थी, वो हमेशा दादियों को राइट हैंड बन करके और बात को ऐसे डाइवर्ट करके ले जाते थे कि मुद्दे की बात है कि इस सेवा से बाबा कैसे प्रत्यक्ष। उनका बहुत बड़ा सहयोग ये भी रहा, शक्ति नगर दिल्ली में पहला सेवा केंद्र यज्ञ का खुला, वहां पर भाई जी ने अंत तक अपनी सेवाएं दी। लास्ट में तो तबीयत ठीक नहीं तो मधुबन में ड्रामानुसार पहुंचे थे, लेकिन शक्ति नगर में भी वहां की सब सेक्टर की छोटी छोटी बहनों को रात को बैठ करके मुरली की चिट चैट कराना, उसमें से कोई प्रश्न पूछना। और कभी भी भाई जी रात को मुरली का कोई बात लेकर बोलते थे, इसके बारे में और प्रश्न पूछते थे, मुरली के ऊपर प्रश्न, बाबा ने ऐसा क्यों कहा बताओ, बाबा ने ऐसा क्यों कहा बताओ। तो क्वालिटी टीचर्स तैयार करने का भी बहुत बड़ा श्रेय आज उनसे, जिन्होंने भी शिक्षाएं प्राप्त करके देश विदेश में अपनी सेवाएं करती हैं। वो बहनें एक एक बात को उनकी याद कर करके कहती, आज अगर हम हैं एक रॉयल आदर्श टीचर के रूप में, उनका श्रेय जाता है जगदीश भाई जी। उनकी किताब लिटरेचर में छपी हुई है, ज्ञान सुधा। संजय की कलम से नाम का लेख ज्ञानामृत में आज भी छपता है, वो उनके लेख है। तो बहुत सुंदर उनके कोई ना कोई लेख का या कोई ना कोई क्लास का हम हर एक आज सुनेंगे या पढ़ेंगे। और आज ऐसा उनका विशेष स्मृति दिवस मनाएंगे। 12 मई 2001 2000 में 11 मई को बाबा ने एक होमवर्क दिया था, नहीं 6 महीने का होमवर्क। 11 मई से 6 महीना पहले बाबा की सीजन चलती है ना, जनवरी दिसंबर की, 2001 में। तो बाबा ने कहा, बस बच्चे अभी बाप चाहता है
बाप दादा चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाबा के इस संकल्प को पूरा करे, जीवन मुक्त स्थिति बना के दिखाए। बाबा 6 मास का होमवर्क देते हैं और बरोबर 6 मास पूरे होते हैं 11 मई को, और 12 मई को ये आत्मा अव्यक्त होती है। और यज्ञ में ब्राह्मण परिवार के बीच में आत्मा प्रसिद्ध हो जाती है कि उसकी जन्म की शुरुआत हुई आज्ञा पालन करने से, होमवर्क पूरा करने से, और अंत हुई होमवर्क पूरा करने से। ये तो रही उनकी कहानी। या हम हर एक बैठे हुए उनकी कहानी हमने क्यों सुनी? मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है? और ये विशेष आत्माएं जिस दिन उनका स्मृति दिवस होता है, बाप समान आत्माएं हैं ये पूर्वज, उस दिन वो विशेष एक वरदानी हस्त के साथ वतन में विचरण करती। इसमें से कोई एक बात का भी अगर हम संकल्प लेकर बाबा के साथ जगदीश भाई को, जैसे आज उस पूर्वज आत्मा को हम पूरा दिन अपने मन के संग के साथ रखते हैं, तो वो जो संकल्प हम लेते हैं ना, वो संकल्प हमारे लिए बन जाता है वरदान, वो हमारे जीवन की धारणा बन जाती है।